हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कुछ मिक्स्ड अनबॉक्सिंग्स। सो ढेर सारा पैकेजेस आ चुका है दोस्तों, तो चलिए फटाफट एक एक करके इनका अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। हियर वी गो। सो ये था पहला पैकेज। इसके अंदर है एक अमर चित्र कथा, डिवाइन बीइंग्स। इसमें जो डिवाइन क्रीचर्स के बारे में स्टोरीज आपको मिलेंगे उनका नाम है ऐरावत। ऐरावत आई थिंक वाज द एलिफेंट ऑफ इंद्रदेव। देन वी हैव जटायु। जटायु रामायण में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड देन वी हैव नंदी एंड अदर्स। नंदी शिव जी का वाहन है, आई थिंक दिस वन। सो यहाँ पर एक ग्लॉसी एम्बॉस आप देख सकते हैं, यूवी प्रिंटिंग जैसा ऑन जटायु एंड ऑन द लेटरिंग्स एज वेल। ये रहा बैक कवर। इसका प्राइस है 180 रुपीज़। अमेजन पर ये मुझे 175 में मिला, 5 रुपए के डिस्काउंट के साथ। एनीवे गाइज, लेट्स टेक अ लुक इनसाइड। आई थिंक प्लेन मैपलिथो पेपर पर प्रिंटेड है ये। इट्स नाइदर मैट नॉर ग्लॉसी। और ये शायद जटायु और संपाति वाला स्टोरी है। यप। आर्टवर्क काफी अच्छा है। ये रहा नंदी। वाव, लुक्स रियली नाइस। सो ये है गंडा बेरुंडा। आई डोंट नो व्हाट दैट इज एंड आई डोंट नो इफ आई प्रोनाउंस्ड इट राइट। ये रहा नवगुंजारा। इसके बारे में भी मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। यहाँ पर कुछ और वाहन, कॉम्पेनियंस ऑफ द गॉड। सो काफ़ी इंफॉर्मेटिव कॉमिक बुक है ये। एंड या, दैट्स डिवाइन बीइंग्स फॉर यू। नेक्स्ट एक कैंपफायर ग्राफिक नॉवल, ताजमहल एंड इनक्रेडिबल लव स्टोरी। थोड़ा घिसा पिटा सा हालत है इसका, लेकिन कैंपफायर ग्राफिक नॉवल्स की तरफ से ये काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक है। सो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये आउट ऑफ प्रिंट चला गया है एंड थोड़ा रेयर है इसीलिए, बिकॉज वी डोंट नो फॉर श्योर कि ये फिर से कब रिप्रिंट में जाएगा। सो अमेजन पर अवेलेबल था एंड आई ऑर्डर्ड इट एनीवे। इसका प्राइस है 350 रुपीज़, लेकिन डिस्काउंट लगाकर ये मुझे 250 में मिल गया। लेट्स टेक अ लुक इनसाइड। आई थिंक द आर्टिस्ट इज आदिल खान, या and that is one of the major reasons why I ordered this one, because I am really loving Adil Khan's artwork these days. नाग प्रलय में बहुत ही बेहतरीन काम किया है उन्होंने, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ही इज़ नो एक्सेप्शन। मैट पेपर पर प्रिंटेड है ये, इट्स नॉट ग्लॉसी, इसलिए ज़्यादा ग्लेयर या शाइन नहीं दे रहा। बहुत ही बेहतरीन आर्टवर्क है दोस्तों। आई डोंट नो कि हिस्टोरिकली कितना एक्यूरेट है, लेकिन कैंपफायर ग्राफिक नॉवेल्स काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही ये सब बनाते हैं। सो आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी एनी इशू रिगार्डिंग हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। वाह, ऑसम ऑसम आर्टवर्क। लगभग 120 पेजेस का कंटेंट आपको मिल रहा है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ ₹250। सो या, ऑसम डील। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट पैकेज। हियर इट इज। दोस्तों ये भी एक काफ़ी रेयर आउट ऑफ प्रिंट मटेरियल है फ्रॉम वर्जिन कॉमिक्स। सो दिस इज गाय रिचीज गेम कीपर वॉल्यूम 1। इसका एक सेकेंड वॉल्यूम भी है एंड आई एम ट्राइंग टू गेट माई हैंड्स ऑन इट, बट उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है जहाँ भी अवेलेबल है। सो आई माइट ऑप्ट फॉर द ओमनिबस, जिसमें वॉल्यूम 1 और 2 कंबाइंड है। बट फिलहाल आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई इट कि वॉल्यूम 1 कैसा है। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं फर्दर इसका सेकेंड वॉल्यूम खरीदूंगा या इसका ओमनिबस खरीद लूँगा डायरेक्टली। So without further delay, let's take a look inside. थोड़ा beaten up है इसका कंडीशन। Here are the creators. Art and color is by मुकेश सिंह। मुकेश सिंह is an Indian artist, but वो ज़्यादातर काम फॉरेन पब्लिशर्स के लिए करते हैं फिलहाल।
एंड हिज वर्क इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड एज यू कैन सी। बहुत ही बेहतरीन आर्ट वर्क होता है उनका, एनाटॉमी, डिटेलिंग्स, कलरिंग्स, सब कुछ फैंटास्टिक, जस्ट लुक एट इट गाइस, पर्सपेक्टिव वाइज गॉर्जियस। ग्लॉसी में प्रिंटेड है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। स्टोरी तो लग रहा है काफ़ी एक्शन पैक्ड है ये। गाई रिची इज़ अ वेरी रिनाउंड फिल्म मेकर। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अभी उनका डिटेल्स। ऑसम। ये कुछ लग रहा है वेरिएंट कवर गैलरीज वगैरह है। वाह। और कुछ एक्स्ट्राज। सो गाइस, इसका प्राइस है $15। ये मुझे $700 का पड़ा फ्रॉम अमेजन। सो अगर आप चाहते हैं तो यू कैन ट्राई इट आउट। वर्जिन कॉमिक्स काफ़ी टाइम से बंद हो चुका है। सो या दिस इज़ यू कैन से अ रेयर कॉमिक, अ रेयर ट्रेड पेपरबैक. So yeah, that's Guy Ritchie's Gamekeeper for you guys. And next we have another parcel from Amazon, which is yet another trade paperback from Virgin Comics. So here is John Woo's Seven Brothers, written by Garth Ennis, drawn by Jeevan J. Kang. So this is the first volume. इसका टोटल 2 वॉल्यूम्स आए थे शायद, और उन दोनों वॉल्यूम्स का एक कंबाइंड ऑमनिबस भी आपको मिल सकता है. So let's take a look inside this first volume for now. To put the world in order, we must first put the nation in order. To put the nation in order, we must first put the family in order. To put the family in order, we must first set our hearts right. Confucius. So, एक दमदार beginning. Let's take a look at who the creators are. So, दोस्तों, जैसे कि ये एक used copy है, second hand item है, तो इसका condition थोड़ा खराब है. Anyway, created by John Woo, script by Garth Ennis, art by Jeevan Kang. Here are the cover artist and variant cover artists. अंदर का पेजेस में थोड़ा झांका जाए. गुड आर्ट वर्क. ग्लॉसी पेजेस पर प्रिंटेड है दोस्तों. नाइस. ये क्या है दोस्तों? अगर आप में से किसी को पता है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ये थोड़ा ऊंचा भी है ये स्टिकर, यू नो, आई डोंट नो फॉर श्योर अगर आप देख सकते हैं कि नहीं. इसे थोड़ा एलिवेटेड है इसका सरफेस. लेट्स ट्राई एंड गेट इट आउट. नहीं दोस्तों, बुरी तरह से चिपका हुआ है पेज के साथ. सो अगर ये मैं हटाने का कोशिश करूंगा तो ये पेज भी उतना एरिया से उखड़ कर आ जाएगा. सो या डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, क्योंकि ये आइटम मुझे भी थोड़ा सस्पिशियस सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ स्टिकर्स है जो कि उखाड़ा गया है ज़बरदस्ती. सो अगर ज़रूरत पड़े तो आई विल रिटर्न दिस वन, क्योंकि यूज्ड आइटम लेने का मतलब ये नहीं है कि एक इतना घटिया आइटम लिया जाए. हाँ, पता है कि रेयर आइटम है, आउट ऑफ प्रिंट है एंड व्हाट नॉट, but still I had to pay a good $650 for this trade paperback. So cheap तो बिल्कुल नहीं है, it's quite costly. और उस हिसाब से थोड़ा decent एक कंडीशन एक्सपेक्ट करना is not too much to ask I guess. एक ड्रैगन भी है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं. एक बड़ा फाइट हो रहा है ड्रैगन के साथ. वाओ, रियली ऑसम आर्ट वर्क. एंड गाइज, यहाँ पर दी एंड लिखा है वॉल्यूम 1 के एंडिंग पर. सो एक सेल्फ कंटेंट वॉल्यूम है ये खुद में ही. आई डोंट नो सेकेंड वॉल्यूम कहाँ से पिकअप करता है स्टोरी, बट आई एम इंटरेस्टेड टू सी वेयर इट गोज. अरे वाह, इनका हार्ड कवर भी निकला था दोस्तों. सेवन ब्रदर्स ऑल्सो अवेलेबल इन लिमिटेड एडिशन हार्ड कवर. दैट्स नाइस. सो वर्जिन कॉमिक्स का ढेर सारा कलेक्टेड एडिशंस निकला था दोस्तों. डू लेट मी नो कि आपके पास कितने हैं. सो गाइज, ये तो गया जॉन वूज सेवन ब्रदर्स वॉल्यूम 1, और ये रहा गाय रिचीज गेमकीपर वॉल्यूम 1, और इन दोनों का अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू कंप्लीट हो चुका है.
सो गाइज अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इनका रिव्यू वीडियोस भी ला सकता हूँ इस चैनल पर. सो इफ यू गाइज आर डिमांडिंग देयर रिव्यूज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग मेनी ऑफ यू गाइज डू नॉट नो मच अबाउट वर्जिन कॉमिक्स और अबाउट द क्वालिटी ऑफ कंटेंट दे यूज्ड टू ब्रिंग बैक इन देयर टाइम्स. सो या इनका रिव्यू करना बनता है दोस्तों, लेकिन ये मैं तभी करूँगा जब आप लोग ये चाहेंगे. सो अगर आप चाहते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा. सो गाइज बेसिकली यही था आज का छोटा सा अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू. सो थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है और मैं भी अपना थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ फ्रॉम यूट्यूब. सो अभी वीडियोस उतना फ्रीक्वेंटली मैं नहीं ला पा रहा हूँ, बट यू गाइज कैन बी रेस्ट एश्योर्ड दैट इस चैनल पर आगे और भी धमाकेदार कुछ वीडियोस आएंगे. बहुत सारे बड़े बड़े प्लान्स है. सो लेट मी सी व्हेन आई कैन एग्जीक्यूट देम प्रॉपरली. सो अंटिल देन ये छोटा सा अनबॉक्सिंग आप लोगों को एंगेज रखने के लिए. सो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, make sure to like it, share it and do subscribe this channel as well. And before wrapping up this video for good, I would like to make another small announcement guys. न्यू ईयर आ रहा है बहुत जल्द और उसके साथ इस चैनल पर आएगा एक गिव अवे. सो स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि आप नहीं चाहते कि आपसे वो गिव अवे वाला वीडियो मिस हो जाए. सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.